नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मैं आज एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसे सुन के आप रो न दे तो कहना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा कि एक लड़की ने कैसे ही अपने बेटे से रचाई शादी और उसके भाग्य ने कैसे बदला ये लीला। आइए जानते हैं दोस्तों। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को पूरा देखें। बहुत ही दर्दनाक कहानी है दोस्तों। अगर आप भी अपने भाग्य पे विश्वास करते हैं या आप भी इस सब के बारे में जानते हैं तो वीडियो को पूरा देखें। एक थी बे माता जो भाग्य लिखती थी, जो बच्चों को कर्म किस्मत लिखते हैं, जो हम लोगों का भी लिखे हैं, आपका भी लिखे हैं। उनकी नाम है बे माता और उनकी एक बेटी थी और वो अपने ही बेटी की किस्मत में क्या लिख दिए थे वो बेटी सुनकर बेटी तो मर गई, मगर माँ को जिंदगी भर की अफसोस लगा ही रह गया कि ये मैंने क्या कर दी। मैंने अपनी ही बेटी के भाग्य में एक क्या लिख दिया। एक बे माता थी और वो सबके भाग्य को लिखा करती थी। तो उसने एक दिन क्या किए कि उनकी 5-6 साल की बेटी थी, वो खेल रही थी और बे माता अपनी बही खाता लेकर बैठ गया और जो पास में मिट्टी पड़ी थी उससे उठाकर कुछ बनाते और कुछ बिगाड़ते, कुछ बनाते और कुछ बिगाड़ते, बस ऐसे ही वो करते रहते थे। तभी उनकी बेटी खेलते खेलते गई और माँ से पूछी कि माँ, तुम ये क्या करती हो? कुछ बनाती हो बिगाड़ती हो, कुछ बनाती हो बिगाड़ती हो, हमें कुछ समझ में नहीं आता कि माँ तुम ये क्या कर रही हो। तो माँ ने बोले कि बेटा, तुम्हें तो पता है कि मैं सबकी किस्मत लिखती हूँ, किसकी किस्मत में गलत सही हो मैं सभी की किस्मत लिखती हूँ। तो मैं वही किस्मत लिख रही हूँ बेटा, किसी को बना रही हूँ तो किसी को बिगाड़ रही हूँ। तो बेटी ने बोला कि ठीक है माँ, जब तुम किसी की किस्मत लिखती हो तो मैं तो तुम्हारी बेटी हूँ, तुम तो मेरी किस्मत में अच्छा ही लिखा होगा। बेटी मन ही मन सोचने लगी और माँ से भी कहने लगी कि मेरी तो माँ है और माँ तो किसी को बुरा नहीं चाहती, मेरी माँ तो मेरी किस्मत में जरूर ही कुछ अच्छा लिखा होगा। और बेटी ने माँ से जिद करने लगी, वो पूछने लगी कि माँ, तूने मेरी किस्मत में क्या लिखी है, मुझे बताओ ना माँ, मुझे बताओ ना। पर माँ तो जानती थी कि मैं अपनी बेटी की किस्मत में कुछ ऐसा लिख दिया है जिससे आगे चलकर इसे बहुत दिक्कतें हो सकती है। तो माँ ने कुछ नहीं बोली। माँ के कहने के लिए कुछ शब्द ही नहीं था कि मैं अपनी बेटी के कहूँ तो क्या कहूँ। माँ ने बहाना मार दी कि बेटी, कुछ दिनों के बाद हम तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारी किस्मत में क्या लिखे हैं। बेटी खेलने चली गई और बेटी खेलने लगी। कुछ दिन और बीते और फिर बेटी खेलते खेलते माँ के पास गई और फिर से जिद करने लगी, माँ बताओ ना, तुम कहती हो कि बाद में बताएंगे और तुम बताती नहीं हो कि आखिर मेरी किस्मत में तूने क्या लिखी है। फिर माँ ने टाल दी कि बेटी, कुछ दिनों के बाद बताएंगे, अभी मैं किसी की किस्मत लिख रही हूँ। तो फिर बेटी चली जाती है। पर कुछ दिन और बीत जाते हैं, बेटी कुछ बड़ी हो जाती है और बेटी से रहा नहीं जाता। इधर माँ सोचती है कि शायद मेरी बेटी अब भूल गई होगी सारे बातों को और वो मुझसे सवाल नहीं करेगी। पर बेटी को कहाँ भूलना था, उसे तो मन में घर कर गया था कि आखिर माँ ने तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा मेरी किस्मत में लिखी होगी, मुझे तो धरती पे कोई चीज़ का दुख तकलीफ नहीं होगी। और बेटी ने फिर से माँ से जिद करने लगी कि माँ, तुम बताओ ना कि आखिर मेरी किस्मत में क्या लिखी है। तो माँ कही कि तुम अगर 18 साल की हो जाएगी उस दिन हम तुम्हें बताएंगे। फिर से माँ ने उसे टाल दी और बोली कि बेटी, जब तुम 18 साल की हो जाएगी तब हम तुम्हें बताएंगे कि तुम्हारी किस्मत में क्या लिखी है। बेटी अब 18 साल होने का इंतजार करने लगी। जब बेटी धीरे धीरे 18 साल की हुई तब फिर माँ से सवाल की कि माँ, तूने तो उतने दिन से टालती गई, पर अगर आज तुमने नहीं बताई तो मैं अपना आत्मा को त्याग दूंगी, मैं आत्महत्या कर लूंगी। वरना मुझे बताओ माँ कि तूने मेरी किस्मत में क्या लिखी है, तूने तो अच्छा ही लिखी होगी, फिर बताती क्यों नहीं है। तो माँ हिचकिचाते हुए बोली और माँ सोचने लगी कि मेरी बेटी कहीं आत्महत्या न कर ले। इस डर से माँ ने बता डाली कि ठीक है बेटी, अगर तुम
जिद करती हो तो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ कि मैं तुम्हारी किस्मत में क्या लिखी हूँ, शायद सुनकर तुम ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। तो बेटी बोली कि ठीक है माँ, बताओ ना, मुझे सुनने का इच्छुक हो रहा है, तुम बताओ ना माँ। फिर माँ ने बोली कि तुम्हारा भाग्य में ये लिखा है कि जो तुम्हारे गर्भ से संतान होगा, तुम्हारा पुत्र होगा, उसी से तुम्हारा विवाह होगा। बेटी ये सुनकर एकदम चौंक गई और उससे माँ पर बहुत गुस्सा आने लगी। उसने बोली कि माँ, ये तुमने क्या कर दी, और मैं तुम्हारा भाग्य को लिखा को बदल दूंगी। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। तुम मेरी किस्मत में गलत लिख दी, तुम मेरी भलाई नहीं चाहती है। जैसे तैसे माँ को बोलकर बेटी रोते धोते गुस्सा में निकल गई और एक जंगल में जाकर रहने लगी। एक जंगल में उस एक झोपड़ी में वो वहीं पे रहने लगी, कांद घोड़ा खाती वहीं पे रहती थी। वैसे रहते रहते एक साधु आए तो उन्हें बहुत प्यास लगा था। उसने आवाज़ दिए कि कोई घर में है, तो उस लड़की ने घर से बाहर निकली। जब साधु ने कहे कि बेटा मुझे बहुत प्यास लगी है, तुम मुझे पानी पिला सकती हो, तो उस लड़की ने मन में ठान ली थी कि मैं अपने आसपास किसी को नहीं आने दूंगी, किसी लड़के को नहीं। जब मैं विवाह करूंगी ही नहीं तो मेरा न बेटा होगा और न बेटे से मेरी शादी होगी। लड़की ये ठान कर कि एकांत में रहने लगी थी। जब वो साधु गए तो उस लड़की ने बोली कि बाबा, मैं आपको पानी पिलाऊंगी, पर आप अपना आँख बंद कर लीजिए, मैं अपना चेहरा आपको नहीं दिखाऊंगी। तो बाबा बोले कि ठीक है, और बहुत बाबा तपस्वी थे, बहुत ज्ञानी थे बाबा। तो बाबा अपनी आँख बंद कर लिए और साधु जब आँख बंद करके बैठ गया तो उस लड़की ने एक मटके में पानी निकाल कर साधु बाबा के पास रख दी और साधु बाबा उस पानी को पी लिए। जब साधु बाबा उस पानी को पिए तो उनको बहुत आनंद आया, वो बहुत प्रसन्न हुए और उस लड़की को मन ही मन आशीर्वाद दे दिए। उस लड़की को वो बाबा आशीर्वाद दे दिए कि जाओ, तुम्हें एक पुत्र की प्राप्ति होगी और वो पुत्र बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर रहेगा। और उस लड़की को पता भी नहीं चला। साधु ये वरदान देके चले गए। पहले के तो जो भी साधु अगर अच्छे मन से, सच्चे मन से वरदान दे देते थे, वो हो जाता था। बस उनका ये कहने भर का लेट था। लड़की का गर्भ रह गया। 9 महीने के बाद उसका एक पुत्र हुआ, बहुत ही खूबसूरत। अब लड़की के मन में डर बैठ गया कि मैं तो किसी से न बोली न हंसी, मेरा ये पुत्र कैसे हो गया, पर मैं इसे अपने पास नहीं रखूंगी। जब मैं इसे अपने पास रखूंगी ही नहीं तो मेरी शादी कैसे होगी इसके साथ। उस लड़की ने अपने साड़ी में से आधा साड़ी फाड़ दी और उसमें अपने बेटे को लिपट कर एक कुम्हार के दरवाजे पे जाके फेंक दी। जब उस लड़की ने फेंक दी तो जब उस कुम्हार कुमारी बाहर निकले तो देखे कि उनके दरवाजे पे एक बच्चा फेंका हुआ है और उस कुम्हार के कोई संतान नहीं था। उन्होंने बहुत खुश हुए और उस बच्चे को पालने लगे। वो बच्चा पालते पालते जब वो बच्चा बड़ा हो गया तो उस बच्चे को एक राजा के बेटे के साथ दोस्ती हो गई और उस लड़की को तो लगता था कि मैं तो अब अपने बेटे को दूसरे के यहाँ फेंक दी हूँ, अब तो मेरा बेटा कभी आ ही नहीं सकता, तो मैं तो अब आज़ाद हूँ। अब तो मेरी शादी किसी बेटे के साथ हो ही नहीं सकती और मेरी माँ का लिखा भाग्य भी बदल जाएगा। पर भाग्य के लिखा कौन बदलता है। उस राजा के बेटे के साथ जब वो लड़का की दोस्ती हो गई थी तो उस लड़के ने उसके साथ जाया करता था और घोड़े के घोड़सवारी करता था और उस लड़की के दरवाजे पास ही जाकर उस कुम्हार के बेटा बैठ जाता था बस। और वो लड़की जब देखती थी तो उसे लगता था कि इतना खूबसूरत लड़का आखिर है कौन, कौन आता है और एकदम सोचे बैठा रहता है। और इसी लड़का को कब मैंने मन ही मन उस लड़की से प्यार हो गया था और उस लड़की को भी मन ही मन इस लड़के से प्यार हो गया था। इतना ही खूबसूरत था ये लड़का। तो लड़की भी सोचने लगी कि मैं तो अपने बेटे को फेंक दी हूँ, अब तो मेरी ज़िंदगी में मेरा बेटा आएगा ही नहीं, मैं दूसरे के साथ शादी रचा ले रही हूँ, तो मेरी शादी मेरे बेटे के साथ कैसे हो सकती है। और लड़की ने उस लड़के से विवाह के बारे में बात की। तो फिर
लड़का भी तैयार हो गया और लड़की ने जब लड़का से पूछा कि तुम्हारी माँ बाप कहाँ रहते हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तो लड़के ने सब कुछ बताया कि मैं एक कुम्हार के लड़का हूँ, मेरे माँ बाप यहाँ रहते हैं। और लड़का ने जब अपने माँ बाप से जाके बोला तो उन लोग भी तैयार हो गए शादी के लिए। शादी तो हो गई दोनों को, सारे रस्में रिवाज हो गए। जब सुहाग रात की रस्में चालू हुई तभी लड़की ने एक सवाल लड़का से किया कि तुम्हारी उम्र कितनी हो रही है। तो लड़का ने बोला कि मुझे पता नहीं कि मेरी उम्र कितनी हो रही है, पर मैं अपनी माँ से पूछ के आता हूँ। उसने अपनी माँ से जाकर पूछा, माँ मेरी उम्र कितनी हो रही है। तो माँ ने बोली कि मुझे पता नहीं, शायद हो रहे होंगे 20 साल। तो लड़का ने जाके लड़की से ऐसे ही बोला, पर लड़की ने सोचने लगी कि तुम्हारी माँ को पता नहीं, ये कैसे हो सकता है। तो उसने भी जाके उस माँ से पूछने लगी कि तुम्हारा बेटा का तुम्हें उम्र पता नहीं है, ये कैसे हो सकता है। तो उसकी माँ ने सारी सच्चाई बता दी कि कैसे इस बेटे ने एक कपड़े में लिपटा हुआ इसे मिला था। ये सुनकर उस लड़की के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सोचने लगी कि कहीं मैंने तो जो लड़का फेंका था वो वही बच्चा तो नहीं है। वो लड़की के मतलब दिमाग हिल गया और वो एकदम सोचने लगी कि ये क्या हो गया। पर उस लड़की ने बोली कि ठीक है, जिस कपड़े में ये लिपटा हुआ मिला था क्या आप वो मुझसे दिखा सकती हैं। तो माँ ने बोली कि क्यों ना। वो औरत ने उसे सहेज कर रख दी थी और उसे ला के दिखा दी। जब वो कपड़े देखी तो और चौंक गई। उसने सोचा कि ये मैंने क्या कर लिया, आखिर मैंने अपने बेटे के साथ शादी कर ही ली, पर मैंने इसके साथ सुहाग रात कैसे मनाऊंगी। मैं तो इसके साथ 7 फेरों ले ली, 7 फेरे 7 बचनों में मैं बंध गई, मगर ये मेरा बेटा है। ये मेरी माँ ने मेरे साथ क्या की, आखिर मेरा माँ का भाग्य का लिखा नहीं बदला, तो ये मेरे साथ क्या हो गया। अब मैं नहीं जीऊँगी, आत्महत्या कर लूँगी। उस लड़की ने ये सोचकर अपने आत्महत्या करने के लिए चल गई। एक जगह पे आवा लगा था। आवा उसे बोलते हैं जहाँ कुम्हार लोग अपने घड़ा, दिया ये सब पकाते हैं। उस लड़की ने उस कपड़े को लेकर लेकर चली गई और उसी आवा में कूदकर अपनी जान दे दी। तो देखा दोस्तों, भाग्य को लिखा कभी नहीं बदलता, चाहे आप कितना कोशिश कर लें। तो ये थी वे माता की कहानी जो अपने ही बेटी को किस्मत में कैसे लिख दिए थे। भगवान न करे किसी की बेटी के साथ ऐसा बुरा हो। अगर आप लोगों की इस कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।